हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। एक इत्र बेचने वाले के समान होता है संत। वह जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ का वातावरण खुशबूदार हो जाता है। ठीक उसी तरह संत जहाँ जाते हैं अपनी संगत का प्रभाव छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धुआं जो होता है वो कड़वा होता है, काला होता है, आंखों में लगने वाला होता है, लेकिन हवन कुंड से निकला हुआ धुआं जो घी और कपूर का संग पा जाता है वह आंखों को प्रेम करता है। शमशान में जलती हुई चिता अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब भगवान उसी भस्म का श्रृंगार करते हैं तो वो विभूति बन जाती है। और ये सभी संत संगत का प्रभाव है। दिव्य सत्संग चेतन नहीं, जड़ में भी परिवर्तन करता है। इसलिए ही कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बजरंग बली की आराधना अपने भक्तों के हर संकट को हरती है, उनके दुख दूर करती है। अगर आपको भी संकट मुक्त जीवन जीना है तो आपको आज मैं उपाय बता रही हूँ। ऐसे तो आपको रोज हनुमान चालीसा करना चाहिए, पर आज हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर आप सभी के लिए विशेष हनुमान जी की साधना। अगर आप भी अपने जीवन में पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, दरिद्रता को लेकर परेशान हैं, तो छोटा सा उपाय करना है आज की रात्रि में। आप देखेंगे आपको कष्टों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। आप आज के दिन आपको हनुमान जी के, या तो आप मंदिर जाके ये कार्य कर सकते हैं या घर में ही हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति को स्थापना कर लीजिए। और आपको वहाँ एक मिट्टी का या पीतल का दिया जलाना है, सरसों के तेल का दिया जलाना है, और या फिर आप आटे का दिया भी जला सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक भी नहीं है तो आप आटे का दीपक बना लीजिए और जलाइए। और फिर वहाँ बैठ करके आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत साधारण उपाय हर आम इंसान के लिए बता दे रही हूँ। अगर आपको नौकरी आदि की समस्याएं हैं, बहुत सारे धन की समस्याएं कई दिनों से चली आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, दुकान नहीं चल रही है, बहुत सारी समस्या है, तो उत्तरमुखी होकर के आज की रात से 40 दिन का नियम ले लीजिए। आप देखेंगे अचानक से आपको धन का आगमन होना है। कुछ नहीं करना है, उत्तरमुखी होकर के बैठ जाइए, हनुमान जी की फ़ोटो रख लीजिए और वहाँ बैठ करके थोड़ा सा गुड़ चना का भोग या जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो वो भोग लगाइए और एक तेल का दिया जलाइए और एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, एक जल का छोटा सा घंटी रख लीजिएगा, चाहे चांदी की, चाहे मिट्टी का लोटी, चाहे तांबे की लोटी हो, चाहे सोने की लोटी हो, जो आप अफोर्ड कर सकें, और साथ में थोड़ा भोग। और वो जल आपको पीना है। वो जो भी भोग रखेंगे, चाहे तो केला आदि, वो भी आप ही को खाना है। और इस तरह से अगर हो सके तो पीपल का पत्ता रोज़ चढ़ा सकते हैं या तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हैं, तो वो भी आप एक ज़रूर चढ़ाइए और उसे आप वहीं रहने दीजिए। अगले दिन उसे विसर्जित कर दीजिए और नया पत्ता आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको हनुमान जी के सामने आज से लेकर के 40 दिन तक उपाय करना है। हनुमान जन्म उत्सव का अवसर है, और अगर हनुमान जन्म उत्सव के बाद आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मंगलवार से ये उपाय शुरू करके आप कर सकते हैं। जो भी पत्ते आदि चढ़ाएंगे उस पर चेष्टा करें चंदन से जय श्री राम या सिंदूर से आप ज़रूर लिखें। आप चाहें तो पत्ता चढ़ा करके आज के दिन आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर उस पत्ते को उठाकर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे भी कहते हैं कि आपकी बरकत बढ़ती है। आज के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए, और वहीं बैठ करके आपको तुलसी की माला से एक माला राम नाम का जपना चाहिए, और फिर 11 माला ओम हंग हनुमते नमः इसकी आपको करनी चाहिए। आपके जीवन में अगर दुख ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, धन वैभव की प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, तो आज की रात हनुमान जन्म उत्सव की रात है। एक मंत्र दे रही हूँ, इसकी साधना आपको करनी चाहिए। अक्सर आप कहते हैं कि मैम साधना, आसान सी साधना बताइए, तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही आसान सी साधना बता रही हूँ। इसके लिए आपको ईशान दिशा की ओर मुख करके किसी लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है। आपने जो वस्त्र पहने हैं वो भी नीले काले नहीं होने चाहिए, लाल पीले वस्त्र पहने, सुंदर वस्त्र पहने, और एक सिंदूरी रंग का कपड़ा या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी की फ़ोटो हुआ, आप हनुमान यंत्र भी रख सकते हैं, हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको स्थापित कर
करना चाहिए और सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करके, अपने गुरुदेव का ध्यान कर, जिनके गाइडेंस से आप साधना कर रहे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और फिर वहाँ पे चित्र के सामने आपको एक घी का दिया जलाना है और साथ साथ एक छोटी सी कलश रखनी है। लोटी हो, छोटी सी तांबे की हो, मिट्टी की हो, सोने की, चांदी की, जो आप अफोर्ड कर सके, बस ये 4 चीज़ का होना चाहिए। इसे स्थापित कर दें और फिर हनुमान जी के चित्र पर आप चंदन मिला हुआ केसर चढ़ाएं। केसर और चंदन आपस में घस लीजिए गुलाब जल से, इसको चढ़ाना चाहिए। इतना पॉसिबल नहीं है तो प्योर चंदन चढ़ाइए, ये भी पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा सिंदूर आप उनके फॉरहेड पर लगाएं और फिर उनको फूल माला आदि, गुलाब का फूल है तो वो अर्पित कीजिए, या जो भी आपके पास, गेंदे की माला है, आपके पास उड़हुल के फूल की माला है, हनुमान जी का पुष्पों से श्रृंगार करें, चमेली का फूल है वो चढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा भोग लगाएं। भोग में आप चाहें तो फल, मीठे फल चढ़ा सकते हैं, सेब, केला, ये सब, अमरूद आदि, या फिर आप चाहें तो उनको गुड़ चने का भोग लगाइए, या आप लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं तो वो लगाइए। और आपको आटे से थोड़ा सा एक काम करना है, आटे से आपको थोड़ा सा आटा ले लीजिए, बिल्कुल आधी कटोरी, और उससे आप 2 गदा बना लीजिए। छोटी छोटी गदा के शेप में आपको बनाना है और उसे हनुमान जी के सामने 2 गदा दीपक के दोनों साइड में आपको रखना है। और साथ में आपको एक ताला रखना है जिसमें चाबी हो, चाबी वाला ताला लेना है। आप चाहे तो नया ताला लेके उपाय कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो घर में कोई पुराना ताला चाबी हो वो आपको लेकर के रखना है। ध्यान रखें वो ताला बंद होना चाहिए, ठीक से खुलना चाहिए, जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये आप वहाँ पे विराजित कर दीजिए और इसके बाद आपको एक माला का जप करना है। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी चाहिए, हमेशा कहती हूँ 1.25 लाख जप सिद्धि करा के रुद्राक्ष की एक माला अपने पास रखा करें। हर प्रकार के जप होते हैं, पूरे शिव परिवार के, हनुमान जी आदि के जप होते हैं उससे। और अगर आपके पास बाई चांस माला नहीं है तो चने की दाल 108 गिन करके एक पुड़िया बना लीजिए, उससे आपको जप करना है। जप शुरू करने के पहले आपको राम नाम की एक माला अवश्य करनी चाहिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये आपको 5 मिनट तक श्री राम की ध्वनि करनी है। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है, ओम कृष्ण स्तुताय रामदूताय पूर्णाय अमलाय मम संकट निवारणाय शत्रुहंताय लंकेश गृह भंजनाय सकल कार्य हिताय श्रियम दापय में प्रभो। इस मंत्र की आपको 3 माला करनी है या 5 माला आप कर सकते हैं। ध्यान रखें माला शुरू करने के पहले जो ताला है उसको खोल के रखेंगे, चाबी से खोल दीजिए, चाबी उसी में लगी रहेगी और फिर वहाँ हनुमान जी के सामने रख दीजिए। और जब मंत्र पूरे हो जाएं तो एज इट इज़ आपको क्या करना है, ताला बंद कर देना है और वहीं छोड़ देना है और जा कर के आप किसी से रात्रि में बात आदि किए बिना सो जाइए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप मैरिड हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि अगर किसी मनोकामना से कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और सुबह उठ करके वो जो जल है उसको ढक दीजिए, सुबह उठ करके वो जल आपको पी जाना है। ऐसे करने से आपके द्वारा जो किया हुआ जप है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अगर लगता है कि सुबह तक कोई और गिरा देगा जल को या कुछ हो जाएगा तो आप रात्रि में ही प्रसाद लेकर के उस जल को पी जाएं। और इसके बाद आपको हनुमान जन्म उत्सव के बाद अगर आप ये सुन रहे हैं तो इस उपाय को आप किसी मंगलवार से या शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं और इस तरह से ये उपाय आपको 21 दिन तक लगातार करना है। ताला खोलकर रखना है माला शुरू करने के पहले, जब शुरू करने के बाद शुरू करने के पहले और बाद में जब पूर्ण होने के बाद ताले को चाबी मार करके चाबी को आपको अपने पास रखना है। आप देखेंगे आपके जो आपने जो सुरक्षा व्यवस्था की है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई आपको बांध रखा है, कोई काम धंधे को बांध रखा है और आपने किसी चीज़ को सुरक्षित कर दिया है तो उसको खोलना सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। इसका दुरुपयोग ना करें, नहीं तो महंगा पड़ सकता है और इससे आपको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। किसी पैसे को आप चाहें तो मनोकामना करके इससे बांध सकते हैं। शत्रुओं से इससे सुरक्षा होती है। किसी भी लोग ने अगर आपके ऊपर कुछ गलत डाला है तो उसके बुरे प्रभाव को खत्म करने में ये मंत्र पूर्ण रूप से सक्षम है और इसके कवच को भी भेद कर आप अपना काम करके साधक की रक्षा में लग जाता है। बंधन में भी आप इस कोई किसी ने बांध दिया है आपको तो भी आप इस प्रयोग को उपयोग कर सकते हैं। और जब आपका 21 दिन पूरा हो जाए आपको हनुमान जी के मंदिर जा कर के या घर में ही हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए।
दोस्तों ये तो हुआ बहुत छोटा सा उपाय। इसके अलावा भी एक बहुत ही सिद्ध मंत्र होता है हनुमान जी का। अगर आप ये ताले का उपाय नहीं कर सकते तो थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए और हनुमान जी के सामने उसी प्रकार से आप बैठ जाइए। हनुमान जी आपके जीवन के सभी संकटों को, कष्टों को चमत्कारिक रूप से समाप्त कर देते हैं। क्या करेंगे आप वहीं हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। जैसे श्रृंगार आदि बोला है थोड़ा बहुत कर लीजिए, जितना श्रद्धा हो, जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। जो फॉरेन आदि में रहते हैं इतनी चीज़ें नहीं मिलती है, तो आप सिर्फ मोबाइल पे ही हनुमान जी की फ़ोटो निकाल करके एक दिया जला करके या कैंडल जला करके इस उपाय को करें। और थोड़ा सा पीली सरसों या राई जो होती है वो आपको लेनी है और बोलना है ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमान वंगारे सजे मोढ़े आन खड़ा। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति, हनुमंत रखवाला। आपको देखना है एक ऐसा मंत्र है जो आपके सभी कष्टों को दूर करता है और इस मंत्र को आपको 5 माला का जप करना है। रुद्राक्ष की माला से आप जप करेंगे और इसके बाद जो पीली सरसों है ये पूरे घर में घुमा करके, या कोई दुकान किसी ने बंधन कर दिया है वहाँ घुमा करके, वहाँ की चारों दीवारों पर छुआ करके आपको बाहर ले जा करके जला देना है। आज की रात आपको ये उपाय करना है। इसके बाद आप 7 मंगलवार या शनिवार इस उपाय को कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मनुष्य शारीरिक रूप से भी परेशान रहता है, मानसिक रूप से भी परेशान रहता है, बाहरी शक्तियों से, भूत प्रेत बाधा आदि से, नज़र बाधा से परेशान रखता है। डॉक्टर के पास जाता है, कोई इलाज नहीं नज़र आता, मानसिक बीमारी सी हो जाती है और कहा जाता है समझ में नहीं आता कि किसकी हाय पड़ गई है, किस दुष्ट आत्मा के जाल में हम फंस गए हैं और परेशानी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में हनुमान चालीसा के अतिरिक्त भगवान हनुमान जी की आराधना के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ भी बताती रहती हूँ, हनुमान जी की आरती बताती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपको हनुमान जी का जंजीरा देती हूँ। हनुमान जी का जंजीरा बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत ही गुप्त उपाय होता है, हर किसी को नहीं बतलाया जाता। फिर भी आज मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तांत्रिकों के पास नहीं जा पाते, अच्छे जो बंधन काटने वाले हैं वहाँ नहीं जा पाते, परेशानियों से घिरे रहते हैं, समझ नहीं आता, ना तो धन होता है ना आपके पास साधन होता है। तो ऐसे में क्या करें? तो हनुमान जी का ये जंजीरा आज हनुमान जन्म उत्सव की रात आप कीजिए। और अगर आज की रात आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, बाद में सुनेंगे, तो आप किसी भी मंगलवार को ये कीजिए। आपको क्या करना है, आप 21 दिन तक आपको रोज 1 माला का जप करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 माला का जप करना है 21 दिन। और या तो आप ये उपाय हनुमान जी के मंदिर में जाके कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो घर में आपके पास सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, फोटो है, तो आप उनके सामने ये करें। कौन सा मंत्र बोलेंगे? हनुमान जी का नॉर्मल आप साधना जैसे करते, जो आपकी इच्छा हो, दिया जला करके थोड़ा सा पूजा कर लीजिए, थोड़ा भोग रख लीजिए, एक पुष्प आदि चढ़ा दीजिए, बीड़ा चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, केवड़े का इत्र चढ़ा सकते हैं। और आपको बोलना है रुद्राक्ष की माला से, ये जो जप है, ये जो साधना है, आपको सिद्ध रुद्राक्ष की माला से ही जंजीरा मंत्र करना चाहिए। इसके अलावा चने की दाल आदि से ये फ़ायदा नहीं करेगा। आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के 108 बार रोज बोलना है ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जबान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में किलो 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा वज्र की कोठड़ी, ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीण, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। इस प्रकार से आपको ये मंत्र बोलना है। और जबकि बीच में आपको कई बार चमत्कारिक अनुभव हो सकते हैं, आपको डरना नहीं है। ये मंत्र आपके जीवन से भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, नज़र बाधा, टपकार, शरीर की रक्षा के लिए, सभी के लिए अत्यंत ही सफल होता है और बहुत ज़बरदस्त चमत्कारी उपाय है। ध्यान रखें, आपको अगर कोई मनोकामना पूर्ति है तो आप अलग अलग मंत्रों का भी उपाय कर सकते हैं। आज की रात आप बैठ जाइए हनुमान जी के सामने और 11 माला आपको इस मंत्र का करना है। जैसे मनोकामना पूर्ति है तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको 21 माला का ओम महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्यते हारिणे वज्र देहाय चोलांगित महाव्यय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अगर किसी बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए हैं तो ओम मार्काय नमः, इसकी 11 माला
आज से शुरू करके 21 दिन तक आपको रोज जपना चाहिए। इससे आपकी समस्या से समाधान होगा। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो गाय के घी का दीपक जला करके ओम पिंगाक्षाय नमः इस मंत्र की 11 माला का आपको 21 दिन तक आज से शुरू करके रोज करना है। फिर से बता दे रही हूँ, जो लोग आज मिस कर जाएंगे वो किसी भी मंगलवार या शनिवार से ये उपाय कर सकते हैं। और आपको तुलसी या लाल मूंगे की माला से ओम व्यापकाय नमः, जो लोग को भी मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए, यश की प्राप्ति चाहिए, लीडर्स हैं, नेता हैं, कहीं के आप कुछ बनना चाहते हैं, किसी फील्ड में आप जाकर के लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मूंगे की माला या तुलसी की माला, वो भी मंगल के जप से सिद्ध की होनी चाहिए, उससे आप कीजिए। ओम व्यापकाय नमः 11 माला का 21 दिन तक रोज करना है। और दोस्तों, जीवन की तमाम समस्याओं के लिए रामबाण उपाय है। 11 माला का जप आप आज की रात हनुमान जी का अवश्य करें। मंत्र कोई भी ले सकते हैं। ओम तेजसे नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः, ओम शूराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मारुत आत्मजाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः। दोस्तों, इस प्रकार से, और जो लोग भी शक्ति प्राप्ति चाहते हैं उन्हें ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय वज्र देहाय वज्र नखाय वज्र सुखाय वज्र रोमने वज्र नेत्राय वज्र दंताय वज्र कराय वज्र भक्ताय रामदूताय स्वाहा इस मंत्र का जप करके 11 माला का रोज 21 दिन तक आखिरी दिन हवन करना चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी को जो लोग भी आज के दिन चोला चढ़ाते हैं, यानी कि चमेली के तेल में सिंदूर मिला के उनके शरीर पे लेप करते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन हनुमान जी को कमल का फूल हुआ, गेंदा हुआ, सूरजमुखी हुआ, गुलाब का फूल हुआ, पान का बीड़ा हुआ, ये अर्पित करना चाहिए। उनको केसर में चंदन घस करके उनको तिलक करना चाहिए और शाम के समय हनुमान जी को फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी मंत्र जप करेंगे वो हनुमान जी की मूर्ति या उनकी फोटो के नेत्रों में देखते हुए उनके मंत्रों का जप करें। और साधना जो लोग भी करेंगे वो ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करें, और नहीं तो आप किसी को संकल्प दे करके भी आप ये साधना करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ब्रह्मचारी पंडित होने चाहिए, इसके अलावा आपको नहीं करवाना चाहिए। जो भी मंत्र मैंने बताए हैं प्राय सभी शाबर मंत्र हैं जो तुरंत असर करते हैं, इसलिए इसका जप आप सोच समझ करके करें और मंत्र की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ना करें। आपको पूर्ण अगर विश्वास हो कि और किसी सच में आप किसी मुसीबत में हो तो ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप हनुमान जी से संबंधित सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते तो ये जप ना करें। भोजन सात्विक करें, जप के दौरान नॉनवेज खा करके साधना आदि में ना बैठें और किसी भी गलत भावना से प्रेरित होकर के इन मंत्रों का जप ना करें। मंत्र का उच्चारण गलत ना करें और पूजा में किसी प्रकार की भी त्रुटि करने से बचें। जूठा मूठा आदि छुए ना। और अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो किसी योग्य ब्रह्मचारी पंडित द्वारा इस साधना को करवाएं, यही सर्वश्रेष्ठ है। और ध्यान रखें ये सभी सावधानियां, जो कोई भी स्पेशली जो हनुमान जी का जंजीरा मैंने आपको दिया है उन सभी को करने के पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, तुरंत असर देता है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। और ताले रख करके अगर आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं आज के दिन तो आपकी हर समस्या का ताला तुरंत खुल जाता है। तो आप भी कीजिए। और आपको लगता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा भुगत रहे, ना तो धन है ना पैसा है, कोई भी ना कोई साधन है कि आप अपने परेशानियों से निजात पा सके, तो एक बार इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, और फिर देखिए कैसा आपके जीवन में चमत्कार होता है। अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी मुसीबत में हैं, सभी से इन वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और एक बात और, हनुमान जी को आप और कोई साधना करें या ना करें, जो मैंने आटे की गदा बताई है वो कम से कम आज के दिन हनुमान जी को सामने बना करके ज़रूर चढ़ाइए। दीपक जो आप जलाएंगे उसके दोनों ओर छोटे छोटे आप गदा बना करके आटे से हनुमान जी के सामने ज़रूर रखें, और फिर कल की डेट में या बाद में भी आप चाहें तो इसे विसर्जन कर सकते हैं। और वहीं बैठ करके कुछ करें या ना करें, एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को हनुमान जी के जन्म की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जय बजरंगबली की। जय अंजनी मैया की।